नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिडिल पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय रसायन शास्त्र का असली पेपर लेकर आ गया हूं, जो 100 में 100% यानी 100 में 100% गारंटी के साथ ओरिजिनल सितंबर में होने वाला है। 16 तारीख को होगा केमिस्ट्री का पेपर और समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा 70 का। प्रश्न क्रमांक 1 देख लो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है एसटी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा देख लो, निम्नलिखित में से मात्रक रहित है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, द्रव्यमान प्रतिशत। स्थानिक में इनकी संख्या समान होती है और इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। चौथा नंबर देख लो, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षों में भर जाते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंथेनाइड। प्रश्न क्रमांक 5वां नंबर देख लो, पहला का 5वां है परमाणु क्रमांक 9, 17, 35 और 53 और 85 वाली सभी तत्व हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्कृष्ट गैसों यानी उत्कृष्ट गैसें। 6वां देख लो, रेखीय अणु है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीनों सही। 7वां है एच बंध उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एच बंध, तो H2O। प्रश्न क्रमांक दूसरा नंबर देख लो, पहला है 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या बिंदी बिंदी होगी। दूसरा देख लो, चुंबकीय क्वांटम संख्या बिंदी बिंदी से सहित है। तीसरा नंबर देख लो, ऐसे अतिव्यपन से बिंदी बिंदी बंध बनाता है। चौथा नंबर है रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में बिंदी बिंदी होती है। 5वां है NaCl में बिंदी बिंदी रासायनिक आबंधन होता है। 6वां देख लो, न्यूनतम गलनांक वाली धातु बिंदी बिंदी है। 7वां है बिंदी बिंदी को रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं। आपको आंसर भी अभी बताऊंगा इसी वीडियो में, बने रहिए अंत तक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तीसरा नंबर देख लो, जोड़े बनाइए। पहला है उत्कृष्ट गैस, इसका आंसर हो जाएगा गैस है। दूसरा है हीरे की संरचना, इसका आंसर हो जाएगा हीरे की संरचना sp3 संकरण। हेलोजन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नियोन। चौथा नंबर CH3, तो इसका आंसर है द्रव है। क्षारीय मृदा धातु, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और क्षार धातु 6 नंबर का होगा कैल्शियम। और HCl का आंसर हो जाएगा त्रिविम जालक। और पहला हो जाएगा पोटेशियम। प्रश्न क्रमांक चौथा देख लो, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको इसी वीडियो में आंसर भी बताऊंगा, और आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। दूसरा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी है। तीसरा नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। चौथा नंबर है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परिमाणिक त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा। 5वां नंबर है LCO का पूरा नाम लिखना है। लोहे तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों स्थापित करता है। 7वां नंबर है XeO3 में Xe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। 5वां नंबर देख लो, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। अथवा में है गोलूसक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखना है आपको। 6वां नंबर है सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा लिखना है। अथवा में है सार्थक अंक निकटन कैसे करते हैं। 7वां नंबर देख लो, 7वां नंबर है गुणित अनुपात का नियम लिखना है। अथवा में है मोल को परिभाषा कीजिए। 8वां नंबर है परमाणु क्रमांक संख्या की परिभाषा लिखिए। अथवा में है द्रव्यमान संख्या की परिभाषा लिखिए। 9वां है देख लो
क्वांट संख्या को परिभाषा कीजिए। आप स्क्रीनशॉट करते जाइए फटाफट। 10वां नंबर देख लो, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण सामान्य क्यों होते हैं? अथवा में है निकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और 11वां नंबर है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? अथवा में हैलोजन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च क्यों होती है? 12वां नंबर देख लो, निम्नलिखित परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। आपको प्रतीक लिखना है मैग्नीशियम का। अथवा में देख लो, HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय क्यों है? 13वां नंबर है, सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। अथवा में विद्युत संयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता एवं इलेक्ट्रॉन लंबित एंथैल्पी में अंतर लिखिए। अथवा में है प्रभावी नाभिकीय आवेश एवं नाभिकीय आवेश में अंतर लिखिए। 15वां नंबर है, ऑफ बाउट का नियम लिखिए। अथवा में है पाउली अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए। आपको पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और आंसर का तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा।